तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और न्यूज़पेपर आर्टिकल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसको पढ़ने से पहले इस आर्टिकल में आए हुए कांटों की तरह चुभने वाले कुछ वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। कारण कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको आर्टिकल समझने में बहुत ही दिक्कत देगा। तो चलिए पहले हम लोग उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, फिर आर्टिकल हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो एक वर्ड है, वह है रिग्रेस। इसका मतलब होता है कठोर। जैसे कि किसी को रिग्रेस पनिशमेंट मिला, मतलब उसे कठोर दंड मिला। ठीक है। उसके बाद है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट मतलब होता है खुल्लम खुल्ला। और आप लोग देखते ही हैं कि जो दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं या मतलब कि बुरे व्यक्ति होते हैं, वे क्या करते हैं, खुल्लम खुल्ला नियम का, कानून का धज्जी उड़ाते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद है रिपोर्टेडली। इसका मतलब होता है खबरों के अनुसार। ठीक है। मतलब हम लोग डेली कुछ न कुछ सुनते हैं, कुछ न कुछ देखते हैं, तो हो सकता है हमारा सुना गया हुआ बात मतलब कि सच भी हो या फिर झूठ भी हो। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, खबरों के अनुसार। मतलब कि क्या सच्चाई हुई हमें मालूम नहीं है, लेकिन खबरों के अनुसार ऐसा सुना है। ठीक है। उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेडली। उसके बाद है ऑन अकाउंट ऑफ। अब देखिए, अब कोई स्टोरी पढ़ते समय, पैसेज पढ़ते समय, कुछ न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते समय अगर ऑन अकाउंट ऑफ आ जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ा जाएंगे। वो क्या करेंगे, अकाउंट को अलग मानेंगे, ऑन को अलग मानेंगे और ऑफ को अलग मानेंगे। लेकिन इन तीनों को आपको अलग नहीं मानना है। ठीक है। यह एक इडियम है, ऑन अकाउंट ऑफ, और इसका मतलब होता है के कारण। तो आप जानते ही हैं कि इडियम में एक से अधिक वर्ड्स होते हैं। ठीक है। और वे सारे वर्ड्स मिल करके एक सिंगल अर्थ देते हैं। ठीक है। और अगर आपको पता नहीं हुआ कि मतलब कि वो इडियम है, तो फिर आप उसके सारे वर्ड्स का अलग अलग अर्थ निकालेंगे और आपका अर्थ निकलेगा ही नहीं। ठीक है। तो इसीलिए इडियम्स ज़रूरी है, फ्रेजेज ज़रूरी है, फ्रेजल वर्ब्स ज़रूरी है, और ग्रामेटिकल रूल्स भी मतलब पता होना चाहिए, तब जा कर के आपका रीडिंग अच्छा होगा। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। ले समथिंग बेयर। इसका मतलब होता है सामने लाना, प्रकट करना। मतलब कुछ ढका हुआ है उसको सामने लाना, या कोई मतलब कि गुप्त चीज़ है उसको सामने लाना। ठीक है। आगे देखिए, ले डाउन। इसके कई अर्थ हैं, और हम लोग जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, इस आर्टिकल में ले डाउन का अर्थ है निर्धारित करना। ठीक है। तो अलग अलग अपराध के लिए, अलग अलग जुर्म के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग नियम कानून क्या होते हैं, तो ले डाउन होते हैं, मतलब कि निर्धारित होते हैं। ठीक है। उसके बाद है ओवरसी। इसका मतलब होता है निगरानी करना, और इसमें आप आर लगा दीजिएगा तो ओवरसियर हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा निगरानी करने वाला। ठीक है। और ओवरसी का समानार्थी शब्द होता है सुपरवाइज, और उसमें भी आर लगा दिए तो सुपरवाइज़र हो जाएगा। उसके बाद है आपका कंक्रीट। कंक्रीट आप लोग जानते हैं कि कंक्रीट कौन नहीं जानता है। रोड बनाने में या फिर मकान बनाने में जो कंक्रीट लगता है उसे ही तो कंक्रीट कहा जाता है। तो वो अर्थ तो होता ही है, वही इंग्लिश वर्ड है यह, लेकिन इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। और कंक्रीट का अर्थ होता है ठोस, है ना। जब तक आपके पास कंक्रीट रीजन नहीं रहेगा तब तक आप मतलब कि अपनी बातों को ठीक से मतलब कि नहीं साबित कर सकते हैं, है ना। तो कंक्रीट मतलब होता है ठोस, है ना। आगे है कलेक्टिव पनिशमेंट। देखिए, इस चीज़ से आप लोग वाकिफ़ होंगे। सिर्फ फ़र्क किस बात का है, तो इस ये जो इंग्लिश के कारण आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका लुत्फ़ आप लोग उठाया होइएगा। देखिए, कलेक्टिव पनिशमेंट क्या होता है। स्कूल वगैरह में कोई कोई टीचर ऐसे होते हैं जो गलती कोई एक स्टूडेंट करता है, और वे टीचर सारे स्टूडेंट्स को पीट देते हैं। मतलब गलती एक का हो और पिटा सब जाए, तो उसे ही कलेक्टिव पनिशमेंट कहा जाता है। तो
आई होप आप लोग कलेक्टिव पनिशमेंट का लुत्फ़ ज़रूर उठाया होइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कलेक्टिव वर्ड है इसका ही अर्थ होता है सामूहिक, ठीक है ना। तो कलेक्टिव पनिशमेंट का अर्थ होगा सामूहिक दंड। अब देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका अर्थ होता है सामूहिक जिम्मेवारी। अब बताइए जो सार्वजनिक स्थल है ना, पब्लिक प्लेसेज है, तो उसको मेंटेन रखने का हम सभी का जिम्मेवारी है, यानी कि हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि रोड पे आप कचरा फेंकते चलो और रेलवे स्टेशन पर जाओ तो एकदम पूरा गंदगी फैला करके रख दो, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोगों का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन रखने का पब्लिक प्लेसेस का, ठीक है, यानी कि सामूहिक जिम्मेवारी है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल क्या कह रहा है, द हार्ट ब्रेकिंग लॉस ऑफ 6 यंग लाइव्स इन अ स्कूल बस एक्सीडेंट इन हरियाणाज महेंद्रगढ़ हैज़ laid bare grave negligence and blatant disregard for fundamental safety protocols, ठीक है। अब देखिए सीधा सीधा मैं पढ़ गया हूँ, ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए था, तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए था, लेकिन चलिए इसको तोड़ तोड़ करके हम लोग हिंदी करते हैं। कुछ न्यू वर्ड्स भी आ गए हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं। अधिक से अधिक वर्ड्स आप लोगों को क्या करना होगा, सीखना होगा, तभी इंग्लिश आपका आसान होगा, आपके लिए इंग्लिश आसान लगेगा, आपका इंग्लिश का लेवल अच्छा होगा। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पढ़ा गया है हार्ट ब्रेकिंग। हार्ट ब्रेकिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली सैड, मतलब अत्यंत दुखद। तो कह रहा है कि लॉस ऑफ लाइफ, इसका मतलब होता है मौत, है ना, और एक से अधिक का मौत है, इसीलिए लॉस ऑफ लाइफ्स लिख दिया है, लाइफ का प्लूरल बना दिया है। तो कह रहा है कि द हार्ट ब्रेकिंग लॉस ऑफ 6 यंग लाइफ्स, यानी कि 6 युवाओं का मतलब कि अत्यंत दुखद मौत, ठीक है ना, इन अ स्कूल, एक इन अ बस स्कूल सॉरी इन अ स्कूल बस एक्सीडेंट, मतलब कि एक स्कूल बस के एक्सीडेंट में, इन हरियाणा यानी कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में, हैज़ लेड बेयर यानी क्या किया है तो सामने लाया है, ग्रेव, ग्रेव मतलब गंभीर भी होता है और ग्रेव मतलब कब्र भी होता है, यानी कि यहाँ पर अर्थ है गंभीर। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही, यानी कि गंभीर लापरवाही को सामने लाया है। एंड ब्लेटेंट डिसरिगार्ड, और खुल्लम खुल्ला जो अपमान है, डिसरिगार्ड मतलब क्या होगा, अपमान, किसका, फॉर फंडामेंटल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, यानी कि जो मौलिक सुरक्षा संबंधित प्रोटोकॉल्स है उसका। प्रोटोकॉल मतलब शिष्टाचार होता है, यानी कि प्रॉपर बिहेवियर होता है या सेट ऑफ रूल्स होता है ना, तो उसका खुल्लम खुल्ला क्या है तो अपमान है, इस चीज़ को भी क्या किया है तो सामने लाया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम आराम से पढ़िए और एक एक अक्षर का हिंदी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिल जाने चाहिए और मतलब कि अच्छे तरीके से मतलब कि आपको क्या करना है, कोशिश करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% अभी ही हो जाएगा, लेकिन कोशिश करना है अपना। आगे देखिए क्या कर रहा है, डिस्ट्रेसिंगली, डिस्ट्रेसिंगली मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस करने वाले ढंग से, यानी दुखद तौर पर, है ना, दुखद रूप से। द बस मतलब वो बस, विच बिलोंग टू अ लोकल प्राइवेट स्कूल, जो किसका था तो एक स्थानीय निजी स्कूल का था, वाज ऑपरेटिंग वह चल रहा था, ऑन अ डे उस दिन, डैट हैड बीन डिक्लेयर्ड जो घोषित किया गया हुआ था, अ हॉलीडे मतलब छुट्टी का दिन, ऑन अकाउंट ऑफ ईद यानी कि ईद के कारण, ठीक है, मतलब ईद का छुट्टी था फिर भी क्या कर रहा था वो बस चला रहा था, निजी स्कूल वाला, उसको तो इतना लोभ ही रहता है मन में, पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी करवा दे प्राइवेट वाला, है ना। आगे क्या कर रहा है, द रेकलेसनेस मतलब लापरवाही दुस्साहस, डिस्प्लेड, डिस्प्ले मतलब होता है दिखाना, बाय द ड्राइवर मतलब उस ड्राइवर के द्वारा दिखाया गया दुस्साहस लापरवाही, रिपोर्टेडली यानी कि खबरों के अनुसार, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल यानी कि अल्कोहल के नशे में, कॉज द ट्रेजिडी यानी कि दुखद घटना को
उत्पन्न किया, है ना। ट्रेजिडी मतलब दुखद घटना होता है। आगे क्या कर रहा है, द कल्पेबिलिटी। देख कल्पेबिलिटी मतलब क्या, कल्पेबल मतलब होता है क्या कहिएगा, जो दोष हो, है ना। तो जो दोष है, कल्पेबिलिटी है, वह एक्सटेंस यानी कि फैलता है बियॉन्ड द ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर से परे, मतलब उसमें सिर्फ ड्राइवर ही नहीं दोषी है ना, उसके अलावा भी बहुत सारे दोषी है, यानी कि फैलाव जो है कल्पेबिलिटी का, वो उसका विस्तार मतलब कि और ज़्यादा है। और उसके दायरे में कौन कौन है, तो कह रहा है द स्कूल प्रिंसिपल, है ना, एंड एन ऑफिशियल हैव बीन अरेस्टेड, वे क्या किए गए हैं, तो अरेस्ट किए गए हैं फॉर देयर रोल, मतलब अपनी भूमिका के लिए, यानी कि उसमें उस दोष में मतलब वो लोग भी है दोषी है, तो इस वजह से उनका भूमिका है और इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है इन दिस इंसिडेंट, मतलब इस घटना में उसकी भूमिका के लिए उन्हें मतलब कि गिरफ्तार किया गया है। अब आगे बढ़िए, देखिए स्टोरी है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट स्टोरी है और ढेर सारे न्यू वर्ड्स है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम शुद्ध रूप से हो ही जाएगा, लेकिन हम लोगों का कोशिश है कि अच्छे तरीके से हो जाए। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। शुद्ध रूप से कहने का मतलब क्या है, एकदम हिंदी एकदम अक्षर से थोड़ी होता है, आपको उसको समझ लेना है। आगे क्या कर रहा है, दिस केस नॉट ओनली एम्फेसाइज मतलब जोड़ देना, तो यह जो मामला है ना सिर्फ जोड़ देता है द नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेवारी, मतलब कि जिम्मेवारी की आवश्यकता को सिर्फ न जोड़ देता है, बट अल्सो लेकिन यह और किस चीज़ पर जोड़ देता है, अल्सो अ कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण, रिव्यू यानी कि समीक्षा का, पूर्ण समीक्षा का भी क्या पर भी क्या देता है, तो जोड़ देता है, उसका भी ज़रूरत है ना। ऑफ द सेफ्टी मेजर्स यानी कि सुरक्षा उपायों का, मेजर मतलब ऑफिशियल एक्शन भी होता है और उपाय भी होता है। गवर्निंग जो कि गवर्न मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना रूल्स के जरिए, है ना। तो ये जो सेफ्टी मेजर्स है जो कि गवर्न करने वाले मतलब सेफ्टी मेजर्स है, मतलब कंट्रोल करने वाले सेफ्टी मेजर्स है, उसका भी समीक्षा का भी मतलब कि पूर्ण समीक्षा का ज़रूरत पर जोर देता है। और स्कूल ट्रांसपोर्टेशन, और ये सेफ्टी मेजर्स गवर्निंग जो है स्कूल ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, उसकी बात कर रहा है, यानी कि स्कूल ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित जो मतलब कि ये है सेफ्टी मेजर्स है, उसको जो गवर्न करने वाले मतलब कि है चीज़ें, उसका संपूर्ण समीक्षा होनी चाहिए, इस बात पर भी जोर देता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, डिस्पाइट गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1997, यानी कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के बावजूद इट इज़ एविडेंट, एविडेंट मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, तो यह साफ है डैट कि इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स, मैकेनिज्म मतलब होगा सिस्टम, यंत्र, है ना। तो जो तंत्र, तो कह रहा है कि जो ये है सिस्टम है, इन्फोर्स मतलब होता है लागू करना, तो जो सिस्टम जो है लागू करने वाला किए जाने का हैव फॉलन शॉर्ट, वह कम पड़ गया है, कम पड़ चुका है। अलाउइंग जो अलाउ करता है, अलाउ करते हैं किस चीज़ को, सच ट्रेजिडीज यानी कि इस तरह की दुखद घटनाओं को, टू अकर यानी कि होने के लिए, अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश में, विथ अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि खौफनाक फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब ये सारी चीज़ें हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, बारंबारता यानी कि बार बार होने वाला, तो एक खौफनाक तरीके से बार बार हो रहा है। आई क्या करा, द सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शन यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, मैंडेटिंग, मैंडेट मतलब होता है आदेश देना, एक्सपीरियंस ड्राइवर्स यानी कि आदेश देता है अनुभव प्राप्त ड्राइवर्स का, एडहेरेंस टू स्पीड लिमिट्स और मतलब कि अनुपालन, एडहेरेंस मतलब क्या होता है अनुपालन, यानी कि स्पीड लिमिट जो गति सीमा है उसका अनुपालन, एंड स्ट्रिंजेंट डिसिप्लिनरी एक्शन और कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिन से डिसिप्लिनरी बना है, तो डिसिप्लिन मतलब अनुशासन होता है, अनुशासनात्मक होगा। फॉर ट्रैफिक वायलेशन यानी कि ट्रैफिक वायलेशंस के लिए, मस्ट बी रिगरसली इन्फोर्स्ड, उसे निश्चित तौर पर क्या किया जाना चाहिए, तो लागू किया जाना चाहिए कठोरता से, है ना। रिगरस से रिगरसली बना है। आगे क्या करा है, द अथॉरिटीज इन ऑल स्टेट्स मस्ट अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब होता है कायम रखना,
सपोर्ट करना। तो कह रहा है कि द अथॉरिटीज़ इन ऑल स्टेट्स, यानी कि सभी राज्यों के जो पदाधिकारी लोग हैं निश्चित तौर पर क्या करें, तो समर्थन करें दीज स्टैंडर्ड्स, यानी कि इन मानकों का, टू इंश्योर यानी पक्का करने के लिए, द वेलबींग यानी कि भलाई, हित ऑफ एवरी चाइल्ड यानी कि हर बच्चा का, अ डेडिकेटेड रेगुलेटरी बॉडी। अब देखिए बॉडी आ गया, बॉडी मतलब शरीर होता है, आप लोगों के दिमाग से बाहर हो जाएगा बात यहाँ पर। बॉडी मतलब कोई भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का बात हो, जैसे इलेक्शन कमीशन भी एक बॉडी है ना। रेगुलेट मतलब क्या, नियंत्रित करना इसके जरिए, रूल्स के जरिए, और रेगुलेट से रेगुलेटरी बॉडी मतलब नियामक इसका हिंदी होता है, लेकिन नियामक ही बच्चा को नहीं समझ में आता है तो ये क्या समझेगा। तो इसलिए हिंदी भी बहुत टफ होता है ना, तो आपको बातों को समझना चाहिए। और डेडिकेटेड मतलब क्या होगा, डेडिकेटेड मतलब तो समर्पित होता है, लेकिन यहाँ पर डेडिकेटेड का क्या सेंस है, सिंगल पर्पस वाला। तो कह रहा है कि सिंगल पर्पस वाला रेगुलेटरी बॉडी शुड बी फॉर्म मतलब बनाया जाना चाहिए, टू ओवरसी निगरानी करने के लिए स्कूल ट्रांसपोर्टेशन यानी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन को। आगे देखिए क्या कर रहा है, सच एन एंटिटी। देखिए एंटिटी फिर नया वर्ड आ गया है, ऐसा वर्ड समझ में ही नहीं आता है स्टूडेंट्स को, इसका शुद्ध हिंदी नहीं ना होता है, जैसे कि दिन डे का दिन हो गया, नाइट का रात हो गया, ऐसा हिंदी तो होता नहीं है। तो एंटिटी मतलब ऐसा जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है ना। बहुत सारी हमारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, उसका अपना अलग क्या है, अस्तित्व है, ठीक है, तो वही होता है। सच एन एंटिटी मतलब इस तरह के एंटिटी वुड बी रिस्पॉन्सिबल, क्या होगा, जिम्मेवार होगा, फॉर मॉनिटरिंग कंप्लायंस, यानी कि कंप्लायंस मतलब अनुपालन का क्या करेगा, तो मॉनिटर करने के लिए जिम्मेवार होगा। कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन, और मतलब नियमित तौर पर क्या करेगा, तो इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है, निरीक्षण करेगा। एंड इम्प्लीमेंट मतलब भी होता है क्रियान्वित करना, मतलब लागू करना ही। करेक्टिव मेजर्स यानी कि सुधारात्मक उपाय, करेक्ट से करेक्टिव बना है तो सुधार लाने वाला, उपायों को टू मिनिमाइज रिस्क यानी कि रिस्क को कम करने के लिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, इट्स इनकम्बेंट अपॉन पॉलिसी मेकर्स। देखिए इनकम्बेंट अपॉन का अर्थ होगा यहाँ पर, इनकम्बेंट मतलब तो होता है जो वर्तमान में, जैसे इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ मतलब इंडिया, या फिर इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इस तरीके से जो हाल में है वो मतलब पदासीन होता है इनकम्बेंट का। लेकिन यहाँ पर इनकम्बेंट जो है एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है, और इसके साथ अपन का यूज किया जाता है ना, फिक्स प्रीपोजिशन का बात है। तो इनकम्बेंट अपॉन का मतलब होता है ड्यूटी के हिस्सा के रूप में ज़रूरी। तो कह रहा है कि यह ड्यूटी के, जो भी ड्यूटी किसी का होता है उसके हिस्सा के रूप में ज़रूरी है, किसके ड्यूटी के मतलब कि हिस्सा के रूप में ज़रूरी, तो पॉलिसी मेकर्स के मतलब ड्यूटी के हिस्सा के रूप में ज़रूरी है। एजुकेटर्स के लिए मतलब ज़रूरी है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए मतलब जो ड्यूटीज़ है वो उसके हिस्सा के रूप में ज़रूरी है। टू हीड मतलब होता है ध्यान देना। दिस वेकअप कॉल मतलब क्या होगा, मतलब कि सचेत करने वाला कॉल यानी कि जागरूकता वाला जो कॉल है वही है, यानी किसी जागरूकता की बात हो रही है ना, सतर्क करने वाला। एंड टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स, और ठोस निर्णय क्या कर, ठोस मतलब कि स्टेप्स ले, कदम उठाएं, टू प्रिवेंट यानी रोकने के लिए, सच मिसहैप मतलब दुर्घटना होता है, फ्रॉम रिकर मतलब होता है दोबारा होना, बार बार होना, मतलब कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो घटनाओं का। आगे क्या कहा है कि द महेंद्रगढ़ केस मस्ट सर्व, तो ये महेंद्रगढ़ जो है ये मामला है वह निश्चित तौर पर क्या करे, तो सर्व करे ना चाहिए। सर्व करने का मतलब यहाँ पर क्या है, परोसना नहीं होगा, सेवा करना नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि उपयोगी होना, है ना। एज अ कैटलिस्ट यानी कि कैटलिस्ट के रूप में, कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक, आपको मोटिवेशन मिलता है तो वो आपका कैटलिस्ट होता है। तो जो घटना है उसको मतलब कि क्या किया जाना चाहिए, एक मिसाल के तौर पर लिया जाना चाहिए और उससे सीख लेना चाहिए, है ना, उपयोगी होना चाहिए हमारे लिए। फॉर मीनिंगफुल चेंज यानी कि अर्थपूर्ण बदलाव के लिए। असर मतलब होता है प्रवेश करना। इन एन एरा मतलब जमाना, युग, तो उस जमाना में प्रवेश करना, वेयर जहाँ, द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रेन बच्चों का मतलब सुरक्षा, इज नॉन नेगोशिएबल वह क्या है, तो नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल होता है तो उसमें आपको किसी भी तरीके का मोल भाव नहीं होना चाहिए, जो नियम बन जाए उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। नेगोशिएबल जो चीज़ होता है उसमें आप फेरबदल करते हैं, लेकिन नॉन नेगोशिएबल में क्या होता है कि आप फेरबदल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कर रहा है,
एनीथिंग लेस यानी कुछ भी मतलब कि कम, वुड बी डिस सर्विस, वह क्या होगा, डिस सर्विस होगा, है ना, यानी कि अहित होगा, है ना, नुकसान होगा, टू द मेमोरी ऑफ इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट, जो मतलब कि निर्दोष जान चले गए उसके याद की मेमोरी में क्या होगा, तो डिस सर्विस होगा, है ना। एंड बिट्रेयल, बिट्रेयल मतलब होगा विश्वासघात, ऑफ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमारे सामूहिक जिम्मेवारी का, टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल सिटीजन्स, यानी कि क्या जिम्मेवारी है, तो बचाव करना असुरक्षित नागरिकों को, तो उससे विश्वासघात हो जाएगा और इससे कम कुछ भी किया जाएगा, तो है ना। तो यही आर्टिकल था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप लोग रेगुलर पढ़िए, इंग्लिश रीडिंग जितना अच्छा होगा उतना ही आसान लगेगा, और अच्छे अच्छे वर्ड्स को रिवाइज करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।